नीति क्लास। नीति क्लास। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें शब्दों को उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना जरूरी है, जितना आवश्यक है। अक्सर ये होता है कि हम उन शब्दों में डूब जाते हैं, भले ही वो शब्द आपके लिए कहे गए हों, किसी और के लिए कहे गए हों, लेकिन उन शब्दों में आप डूब जाते हो, उनको अपना मानने लगते हो, और फिर वहीं से समस्या प्रारंभ होती है। वहीं से आपके जीवन में दुख प्रारंभ होता है, संक्लिष्टता प्रारंभ होती है, वहीं से घाव बनना प्रारंभ होते हैं। बड़ा गहरा विषय है। शरीर का सबसे मुलायम हिस्सा कोई है तो उसका नाम है जीभ। आपके शरीर का सबसे मुलायम हिस्सा आपकी जीभ है, बिल्कुल सबसे मुलायम हिस्सा। लेकिन एक बात देखना, सबसे ज्यादा घाव कठोर, गंभीर, गहरा किससे लगता है? तो इसी मुलायम हिस्से से लगता है। आप सब जानते हैं किससे क्या कहना है, किसका क्या शब्द सुनना है, लेकिन हम अपनी गलती को बढ़ावा देते हैं। अब अपनी गलती को बढ़ावा देते और कुछ भी नहीं है। मैं भी बाहर सोच ही रहा था ये बात की, हर शब्द को अपना क्यों माना जाए, हर व्यक्ति को अपना क्यों माना जाए? क्यों ना खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट होकर के जिया जाए। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, हो उसने तो मेरे लिए ऐसा कह दिया, और आपने उसके शब्द को अपना मान करके रख लिया। क्यों माने? क्या जरूरत है मानने की? क्या जरूरत है मानने की? आप सब्जी मंडी जाते हो, वहां कोई सब्जी बेच रहा होता है, आपको चाहिए लौकी, और कह रहा है टमाटर 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 5 रुपए 5 रुपए, तो आप उसकी तरफ देखते नहीं हो, आप उस व्यक्ति की तरफ देखते भी नहीं हो। क्यों नहीं देखते हो? क्योंकि तुमको टमाटर नहीं, तुमको लौकी चाहिए। और कोई बोले लौकी 5 रुपए 20 रुपए 20 रुपए, तो फिर वहां ध्यान दो कि लौकी वहां है। जो चीजें, जो शब्द, जो व्यक्ति, जो परिस्थिति यहाँ पे काम की है उसको ग्रहण करो, जो काम की नहीं उसको वही इग्नोर करो ना। अपन क्यों लोड लें? हर समय, हर वक्त, हर व्यक्ति के लिए उसके पीठ पीछे, उसके सामने बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है। हम उन शब्दों को अंदर तक क्यों लेकर के आए? रेनकोट पहन ले, क्या पहन ले? रेनकोट पहन ले, रेनकोट। और रेनकोट पहन लोगे तो पानी अंदर नहीं आएगा। समझे ना आप? एक मौसम ऐसा आता है जब जो माता पिता रहते हैं अपने बच्चों को अजवाइन का धुआं देते हैं और नीम की गोली अलग से खिलाते हैं। नीम की गोली, वो नीम की गोली क्यों खिलाई जाती है पता है? शरीर का विकार निकल जाए, शरीर का विकार निकल जाए। इतना तो काम करना है आपको। शब्द वही लेके आए, चीजें भी अंदर वही लेके आए जो आपके विकार, आपके दुख को बाहर कर दे। इतना तो बात है। हम क्या करते हैं? हम उलझ जाते हैं। एक नीतिकार ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर सांप आपके पास आ रहा हो, अगर सांप आपके पास आ रहा हो और आपको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा हो, तो आप कुछ उसके ऊपर डाल दें। एक रस्सी डाल दें, एक कपड़ा डाल दें। इन सब से क्या होगा? वो सांप उसमें अपने में उलझ जाएगा और तुम भाग सकते हो, और फिर तुम भाग सकते हो। ये तो काम है। दूसरों के शब्दों में उलझे ना, शब्दों के जो घाव हैं उनसे बच के रहे। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हो, और आप लोगों को ऐसा पसंद भी नहीं है। कैसा पसंद है? आप लोगों को जवाब देना पसंद है कि मैं जवाब दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको बताऊंगा। मुझे क्या समझ के रखा है? मुझे कुछ आता नहीं है क्या? मुझे पागल समझ के रखा है क्या कि मुझे कुछ नहीं आता है? अरे भैया, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा है। अपने माइंड को आप बड़ा करें, अपडेटेड हो। शब्दों का घाव अगर कोई दे भी रहा हो तो मत लो। हमेशा एक बात की जाती है क्रिकेट में कि अगर व्हाइट बॉल को छिड़ा है तो आउट होने की संभावना पक्की है। तो ऐसी कोई शब्द आपके ऊपर व्हाइट बॉल जैसा फेंका जा रहा है तो मत लो ना, उसको बाहर छोड़ते जाओ। लेकिन आप लोग छोड़ते नहीं हो, आप लोग छेड़ते हो। आप लोग उन शब्दों को
छेड़ते हो, फिर वो शब्द आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। चेंज करें अपनी लाइफ को, चेंज करें। शरीर का सबसे मुलायम हिस्सा जीभ है, मगर उसके चलते ही हृदय की कठोरता का पहचान भी होता है। व्यक्ति की पहचान भी उसकी जीभ कराती है, उसके शब्द कराते हैं। आपकी पहचान भी आपके शब्द कराते हैं। आपके शब्द कैसे हैं वो आपकी पहचान कराएंगे। सामने वाले की पहचान उसके शब्द कराएंगे। अगर कोई आपके सामने आकर के किसी अन्य साधु की निंदा कर रहा है, किसी आपके पहचानने वाले की निंदा कर रहा है, आपके पक्ष में कह रहा है, जब वो दूसरे के बारे में बुरा कह सकता है तो एक दिन तुम्हारे बारे में भी बुरा कह सकता है। उसको अपना मान के मत रख जाना कि तो बहुत अच्छी बात कर रहा है। बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना, बिल्कुल भी नहीं पड़ना। कहीं ना कहीं जो आज तुमसे किसी की बुराई कर रहा है, कल वो तुम्हारी बुराई भी किसी और से करेगा। छोटी सी, बहुत छोटी सी जिंदगी आप लोगों की, बहुत छोटी सी। हमारे पास घंटे भी निश्चित है, दिन भी निश्चित है, सेकंड भी निश्चित है। 50-60 साल की एक एवरेज उम्र है हर किसी की। आज अपनी तारीख कितनी हो गई है? 11 तारीख। 12 तारीख अपन ने देखी कि नहीं पता नहीं। विजयदशमी के साथ रावण दहन होगा, उस दिन आप रहोगे कि नहीं रहोगे पता नहीं। तो वाई टू स्पेंड टाइम फॉर अदर्स। अपन दूसरों के लिए टाइम क्यों बर्बाद करें? अपने लिए जिए ना। 30 साल की उम्र हो गई आपकी, 25 साल की उम्र हो गई आपकी, तो अब आप बाकी दिन अपने लिए जियो ना, अपनी खुशी के लिए जियो ना। कई लोगों को देखा मैंने, वो 1 किलो आटा गूंथते हैं घर पर, अपनी लोई बनाते हैं और तालाब में बैठ जाते हैं। तालाब में बैठ करके वो छोटे छोटे टुकड़े करके 2 घंटे तक फेंकते रहते हैं। देखा कि नहीं? उनको तो बहुत अच्छा लगता है। तो उनके लाइफ के 2 आवर्स वेरी गुड, बहुत अच्छे समय पर अच्छी चीज़ों के लिए निकालो। बोले तुम्हें 2 घंटे बर्बाद करे, कुछ तरक्की कर सकते थे। क्या तरक्की करते भाई बताना जरा? बोले आप तरक्की कर सकते थे, तुम बिजनेस कर सकते थे। बिजनेस करके पैसा कमाऊंगा, पैसा कमा करके मैं अपनी रुचि की चीज़ें करूंगा। यही करोगे ना? यही तो करोगे। जब पैसा कमा के आप रुचि की चीज़ें खोजोगे, उससे अच्छा तुम अभी से रुचि की चीज़ें खोजने लगो। चिंतन की धारा को गहराई पर लेके जाओ। दूसरों के शब्दों को दूसरों के शब्द ही मानना, खुद के शब्द नहीं मानना। बाहर की चीज़ों को बाहर छोड़ते जाओ। शब्द एक सर्कल है आपकी लाइफ साइकिल का, उसको उतनी सुने जितनी जरूरी है। और अगर वो शब्द आपके विपरीत हो, मतलब वो आपकी निंदात्मक हो, तो उसे कहना भैया रहने दिया, नहीं सुनना। क्योंकि उन शब्दों का घाव रह जाता है, उन शब्दों का घाव रह जाता है। ये तो बात हो गई अपने लिए। अब ये बात करता हूं उनके लिए जो कहते हैं, आपके शब्द आपको डिफाइन करते हैं। अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। जैसे व्यक्ति से आप जुड़ते हो या जैसे व्यक्ति के सामने हो, वैसे आपके शब्द अच्छे होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे शब्द तुम्हारे लिए ही हानिकारक हो जाए, तुम्हारे सेल्फ के लिए हानिकारक। मतलब कैसा हानिकारक हो जाए? आप देखो कि जब कई बार ऐसा मैंने देखा है लाइफ में, वो शब्द आपने बोल तो दिए, लेकिन वो शब्द आपके लिए ही हावी हो गए, और शब्द ऐसे हावी हो गए कि वो आपके लिए जहर जैसे हो गए। जहर समझते आप? जहर। किसी ने कोई बात कह दी तो मेरा मानना है कि एक मुख से निकला हुआ शब्द, जो आपके मुख से शब्द निकला है, वो वापस नहीं ले सकते आप, और वो आपके लिए जहर का ही काम करेगा। वो शब्द आपके लिए जहर का ही काम करेगा। कहा हुआ शब्द वापस नहीं आता। इसलिए अपन किसी के बारे में कहने के पहले 1 नहीं 1000 बार सोचे। 1000 नहीं 1,00,000 बार सोचे। अगर आपने सोच लिया अच्छा तो होगा भी अच्छा, और आपने नहीं सोचा अच्छा तो कभी नहीं होगा अच्छा। अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। गुड वर्ड्स, आपके शब्द आपको डिफाइन करते हैं। सामने वाला कैसे ही हो, आप क्यों अपने शब्द बर्बाद करें, अपना वक्त बर्बाद करें। ये नीति आपको अपने जीवन में उतार के रखना है। कई लोगों को अपने जीवन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनसे बोलो भाई ऐसा काम नहीं करो वरना नरक जाओगे, बोले हमको तो जाना है इसलिए हम कर रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति से आप क्या बोलोगे? आप ऐसे व्यक्ति से क्या बोलोगे? एक बहुत बड़ा आंगन था, उसमें चूल्हे बने होते, चूल्हे जहां भोजन बनाते। एक गधा जाकर के उस चूल्हे पर बैठ गया। अब आपको भोजन बनाना है, आप कह रहे भाई उठ, खाना बनाना है, उठ ही नहीं रहा। अब गधे से क्या बहस करोगे?
और उस गधे से क्या लड़ाई करोगे, वो तो गधा है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जीवन में इस टाइप के, उन लोगों से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, उन लोगों के लिए कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। आप तो अपनी चाल पर काम करो। मैंने हमेशा देखा है एक चीज की, अच्छा खिलाड़ी जवाब मुंह से नहीं देता, जवाब अपने खेल से देता है। अगर अपने मुंह से जवाब दे दिया उसने, मैं मानता हूं कि वो इंसान है, वो भर जाता है, वो चीजें बाहर निकलती हैं, लेकिन आप देखना वो भर जाता है, बातें बाहर निकलती, दुख तो होता ही है, तो आदमी निकलता, फ्रस्ट्रेट होता है, कुकर से भी सीटी निकलती है। लेकिन शब्दावली आपकी भी अच्छी हो, तब कहीं जाकर के आप गुड अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त हो पाएंगे। ये आज की नीति है। शब्द आपके अंदर के चेहरे का दर्पण है। आपके चेहरे में अंदर, आपके अंतरंग में क्या चल रहा है। आपके दो फेसेस होते हैं ना, हर आदमी के दो फेस होते हैं, एक अच्छा फेस, एक बुरा फेस, अथवा दो फेस ऐसे होते हैं, एक अंदर का फेस, एक बाहर का फेस। दोनों फेसेस को एक करने का प्रयास करें, दोनों चेहरों को एक करने का प्रयास करें, दोनों चेहरों को एक करें। एक कैसे करें, मतलब हम अंदर जो बाहर शब्द कह रहे हैं, अंदर भी उन्हीं शब्दों की गूंज हो। आपके शब्द आपके लिए एक शत्रु भी बना सकते हैं, आपके शब्द आपके लिए मित्र भी बना सकते हैं। होगा, ये जिंदगी, ये लाइफ है, सब होगा, लेकिन होने कह लेने तो व्यक्ति को कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप तो किसी के लिए बुरा ना कहें, अच्छा कहें। अगर कोई परेशान भी करता हो तो कहने का अधिकार आपको है, लेकिन अपनी भाषा बिगाड़ने का अधिकार आपको नहीं है। शब्द का घाव बड़ा गहरा रहता है। मैंने एक बात सीखी है, जो शब्द होते हैं उनका जो घाव होता है उस पर कोई दवाई काम नहीं करती। जो शब्द घाव दे जाते हैं उसमें एक दवाई काम करती है, उसका नाम है वक्त। जब शब्द घाव देते हैं, जब शब्द घाव देते हैं तो एक दवाई काम करती है, उसका नाम है वक्त। वक्त ही दवाई लगा पाता, और कोई दवाई नहीं लगा पाता। क्यों ना अपन चेंज करें, आज से अपना एफएम का मोड चेंज करें, अपना काम करें, अपना खेल खेलें, लेकिन सामने वाले खिलाड़ी के एग्रेशन का जवाब ना दें। क्योंकि ये जो एग्रेशन है और ये जो जवाब है, ये आपको बैकफुट में कर देता है। दो व्यक्तियों को मैंने झगड़ा देखा। एक बहुत अच्छा सीधा सच्चा आदमी था, उसने कुछ नहीं कहा। जो दूसरा था बड़ा गंदा आदमी था, उसने गाली दे दी, उसने अपशब्द कह दी, बहुत कुछ ऊपर नीचे हो गया। जो सीधा साधा आदमी था वो फ्रस्ट्रेट हो गया, फ्रस्ट्रेट हुआ और एकदम से फूट गया। लोगों ने उसकी इतने दिन की अच्छाई नहीं देखी। लोगों ने यही बोला कि कैसा आदमी फ्रस्ट्रेट कैसे हो गया, इसने बोल कैसे दिया। दुनिया है, कमी ही देखेगी, अच्छाइयाँ कोई नहीं देखेगा। अच्छाइयाँ कोई नहीं देखेगा आपके अंदर की। वो पेड़ जो वृद्ध हो गया, उसे पूरे जीवन भर फल दिए, छाया दी, अब वो फल देने लायक नहीं बचा, सूख गया है, छाया देने लायक नहीं बचा, तो लोग कहते इसको काटो, इसको अलग करो। तो दुनिया की रीत है, जो ट्रेंड में है, चल रहा है, लोग उसको ही पसंद करते हैं, बाकी लोगों को भूल जाते हैं। ये लाइफ सर्किल है। अपन लाइफ अपने लिए जिए, दूसरों के लिए ना जिए। अपने शब्दों का प्रयोग भी अपने लिए करें, दूसरों के लिए ना करें। आपके शब्द अगर किसी को घाव दे रहे हैं तो तुमसे बुरा आदमी कोई है ही नहीं। आपके शब्द अगर किसी को दुख दे रहे हैं तो तुमसे बुरा आदमी कोई है ही नहीं। और अगर आपके शब्द दूसरे को दुख दे रहे हैं, इसका मतलब है वो एक दिन लौट करके आपके पास आएगा। ना हो विश्वास तो आज कुएं में चले जाना, कूदना नहीं, कुएं के पास जाना और कुएं में एक आवाज लगाना, तो बहुत अच्छे आदमी हो, यू आर अ वेरी गुड पर्सन। वहां से क्या आवाज आएगी, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। फिर उसी कुएं में आवाज लगाना, तुम बहुत बदसूरत हो। कुएं से वापस एक ही आवाज आएगी, तुम बहुत बदसूरत हो। ये प्रकृति का नियम है, जैसा तुम देते हो वैसा तुमको वापस मिलता है। जैसा आप कहते हो वैसा आपको वापस मिलता है। आज नहीं कल तो वैसे ही मिलेगा। दुर्योधन ने प्रयास किया चीर हरण का, तो उसके साथ भी वैसे ही हुआ। जिसने जो जो जैसा कहा है, जो जो कैसा किया है, वही लौट के आता। बस इतना है कि लौट के कब आएगा ये पता नहीं है, आएगा जरूर। अगर आपके शब्द किसी को दुख दे रहे हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि आप इंसान हो, मैं मानता हूं कि आप जानवर से भी गए बीते हो। क्योंकि जानवर भी अपने शब्दों से कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाते, किसी को दुखी नहीं करते।
कुछ लोग ऐसे देखिए हमने कि वो उनका एक ही काम है, बस शब्द ऐसे छोड़ दो कि सब दुखी हो जाए। कोई बात नहीं, उनके उस काम को उनको करने दिया जाए, अपन ना करें, अपन ना करें। क्योंकि वक्त बहुत दमदार होता है। जब खराब वक्त आता है ना, तो जज को भी वकील करना पड़ता है। जब खराब वक्त आता है ना, डॉक्टर को भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जब खराब वक्त आता है ना, तो कितनी असली नोट हो, सब नकली हो जाते हैं। और वो खराब वक्त अपन लाते, कोई और नहीं लाता। अच्छे शब्द बोलेंगे तो अच्छा वक्त आएगा, बुरे शब्द बोलेंगे तो बुरा वक्त आएगा। आपका दौर, आपका वक्त, आपका कल सब आपके ऊपर है। कैसा जीना है, कैसा करना है। किसी आपके एक व्यक्ति से अगर कभी एक बार गलती हो जाए तो उसको समझाया जाता है, उसको टोड़ा नहीं जाता है, उसको डांटना नहीं पड़ता, उसको समझाना पड़ता है। आपके बच्चों से गलती हो जाए तो आप तो सीधा आप शब्द कहने लगते हो। नौकर से गलती हो जाए तो आप सीधा उसको गाली दे देते हो। मत दो भैया गाली, मत दो भैया, कुछ काम नहीं आएगा। मत दो गाली, मत दो, कुछ काम नहीं आएगा। तुम्हारे कहे हुए शब्द लौट के तुम्हारे पास आएंगे। ध्यान रखना, शब्दों के दांत नहीं होते, शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब शब्द काटते हैं तो बड़ा गहरा और नासूर घाव बनता है। उसको भरने के लिए एक ही चीज चाहिए, वक्त। नहीं हो तो मैं आपको कहता हूं कि अपने ये हाथ लेकर के इसमें एक नाखून लगाइए। देखो एक गड्ढा आ चुका है, इसमें आ चुका ना। इसको आप कितनी घिसो हिलाओ, ये भरेगा नहीं। थोड़ी देर छोड़ दो, ये गड्ढा भर जाएगा। शब्दों के दिए हुए घाव भी ऐसे ही भरते हैं। थोड़ी देर उसको छोड़ दो, वो भर जाएगा, वो भर जाएगा। और उसको देखते रहोगे तो नहीं भरेगा। मैं नीति खत्म करूंगा इसके पहले गड्ढा भर जाएगा। वक्त के ऊपर छोड़ दो, भर जाएगा। आप वक्त के ऊपर छोड़ते नहीं हो। हाँ, चेहरा अगर सिंपल हो तो अच्छा हो, जरूरी नहीं है व्यक्ति। चेहरे पे डिंपल हो तो जरूरी नहीं कि व्यक्ति अच्छा हो। उसकी भावना सिंपल होना चाहिए, उसकी वर्ड सिंपल होना चाहिए, तो व्यक्ति अच्छा कहलाता है। लोग डिंपल पर बड़े अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मेरा मानना है सिंपल पर अट्रैक्ट होना चाहिए। जो सिंपल व्यक्ति से अट्रैक्ट होता है वो सही व्यक्ति से अट्रैक्ट होता है। क्योंकि सिंपल व्यक्ति जो होता है उसके शब्द भी अच्छे होते हैं, उसकी भावना भी अच्छी होती है। और जो डिंपल्स पर चले जाते हैं वो जिंदगी भर पिंपल्स खाते हैं। तो क्यों ना अपन सिंपल शब्द, सिंपल व्यक्ति और सिंपल भावना, ऐसे लोगों से जुड़े जो आपके व्यक्तित्व का निखार करें। हर व्यक्ति से जुड़ने की भी जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को सुनने की भी जरूरत नहीं है। जीवन अपना है, अपने हिसाब से जिए। सिंपल और श्रेष्ठ लोगों के साथ रह करके जिए, ऐसा चिंतन करना। निश्चित मानना आपकी विशुद्धि जारी होगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।